तो फिल्म्स में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जो असल में होती ही नहीं। इसमें बहुत मेहनत लगती है। डायनासोर्स की दुनिया हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को तबाह करना हो, या फिर फिल्म्स में किसी को जख्मी दिखाना हो, जाहिर सी बात है कि हर चीज नजरों का धोखा होती है। कुछ एक्टर्स अपने स्टंट्स खुद करते हैं, जैसे टॉम क्रूज ने हाल ही में मिशन इम्पॉसिबल के लिए वाकई में मोटर बाइक पर बैठकर कई दफा एक पहाड़ से नीचे छलांग लगाई। लेकिन एक फिल्म में प्रॉप्स, सीजीआई और इस जैसी दूसरी चीजें होना जरूरी होती हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब चीजों के मुतालिक बताऊंगा। दोस्तों, फेक ब्लड यानी नकली खून फिल्म्स में कैसे दिखाया जाता है। इसके लिए बकायदा लेबोरेटरीज मौजूद होती हैं जहां ये खून तैयार होता है। नकली खून बनाने के लिए कॉर्न सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिरप को गाढ़ा कर लिया जाता है और फिर इसमें लाल रंग का फूड कलर ऐड किया जाता है। इसमें ब्लू या ब्लैक रंग डालकर इसकी शक्ल बिल्कुल खून जैसी लगना शुरू हो जाती है। अब फिल्म्स में अगर खून को प्रेशर से निकालना हो तो एक मशीन में इस खून को डालकर ऐसा इफेक्ट क्रिएट किया जाता है जो बिल्कुल रियल लगता है। दोस्तों, फिल्म्स में लोगों के सर पर शीशे की बोतलें वगैरह कैसे तोड़ी जाती हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ये शीशे की बोतलें नहीं होती। ये बोतलें भी कॉर्न सिरप से बनाई जाती हैं। इनको कैंडी ग्लास कहते हैं। ये लगती तो शीशे की तरह है, लेकिन असल में इतनी हल्की होती हैं कि फौरन टूट जाती हैं और इनसे चोट भी नहीं लगती। फिल्म्स में कभी जब इस शीशे पर चलना हो तो ये एक रबर का शीशा बनाया जाता है जो लगता बिल्कुल शीशे जैसा है। फिल्म्स में ईंटें हो, कुर्सियां हो, ये सब प्रॉप्स होते हैं जो फौरन टूट जाते हैं और किसी को चोट भी नहीं लगती। दोस्तों, फिल्म्स में जब कोई नेचुरल डिजास्टर दिखाना हो तो बहुत मेहनत लगती है। यहाँ स्पेशल इफेक्ट्स का सहारा भी लिया जाता है, जैसा कि मशहूर फिल्म 2012 में दुनिया को तबाह होते हुए दिखाया गया। यहाँ बकायदा स्टील के ऐसे सेट्स बनाए गए जो हिल रहे होते थे और ऐसा लगता था जैसे ज़लज़ला आ रहा है। इस फिल्म के बड़े हिस्से में स्पेशल इफेक्ट भी इस्तेमाल किए गए थे, जहाँ शहरों को तबाह होते हुए दिखाया गया था। लेकिन यहाँ भी एक्टर्स को बकायदा एक गाड़ी में बिठाकर उस गाड़ी को नीचे से हिलाया गया ताकि ज़लज़ले का मंजर दिखाया जा सके। दोस्तों, फिल्म्स में सुनामी कैसे दिखाया जाता है। समंदर का पानी हजारों बिल्डिंग्स को तबाह कर देता है। ये सब कैसे बनाया जाता है। इसके लिए असल में लाखों गैलन समंदर के पानी की जरूरत पड़ती है। इस पानी में फूड कलर भी डाला जाता है ताकि पानी थोड़ा गंदा लगे। लोगों को सुनामी में दिखाने के लिए पानी का एक बहुत बड़ा टैंक बनाया जाता है। एक्टर्स बकायदा इस पानी में एक बास्केट में बैठे हुए होते हैं और इन बास्केट्स को स्टील की केबल से खींचा जा रहा होता है। सुनामी का पानी बिल्डिंग्स को तबाह कर रहा होता है। उसके लिए छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं और इनके ऊपर सुनामी की लहरें बनाकर गिराई जाती हैं ताकि फिल्म्स में सब रियलिस्टिक लगे। दोस्तों, आपने जुरासिक पार्क की फिल्म्स देखी होंगी। क्या आप जानते हैं कि ऐसा डायनासोर कैसे बनाया जाता है जो बिल्कुल रियल भी दिखे। इसके लिए वाकई में एक डायनासोर बनाया जाता है जो हिल भी रहा होता है, लेकिन सिर्फ इसको गर्दन तक ही डिजाइन किया जाता है। इसके पीछे एक मशीन लगी होती है। स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए बाकी का डायनासोर भी तैयार कर लिया जाता है। वैसे तो पूरा डायनासोर ही स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए बनाया जा सकता है, लेकिन फिल्म्स में कोशिश की जाती है कि हर चीज को ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक दिखाया जा सके। अब आप लाइफ ऑफ पाई मूवी को देखें। एक लड़का एक कश्ती में एक टाइगर के साथ समंदर में मौजूद होता है, लेकिन ये फिल्म दरअसल एक ब्लू स्क्रीन को इस्तेमाल करके बनाई गई थी। कश्ती में टाइगर तक मौजूद नहीं था, ये भी सीजीआई से बनाया गया था। हाँ, क्लोजअप शॉट्स के लिए टाइगर की जगह एक प्रॉप इस्तेमाल किया गया था। यानी ये पूरी फिल्म स्पेशल इफेक्ट्स का कमाल थी। दोस्तों, फिल्म्स में छोटे बच्चों को भी बकायदा तैयार किया जाता है। इसके लिए सिलिकॉन को एक मोल्ड में डालकर एक बच्चे की पूरी बॉडी तैयार कर ली जाती है। इसके बाद इसको ड्राई कर इसकी बॉडी को पेंट किया जाता है और इसके सर पर बाल भी लगा दिए जाते हैं और ये दिखने में वाकई में एक बच्चा लगता है ना अमेजिंग। इस तरह के एक बच्चे को बनाने में 3 हफ्ते तक लग जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह किसी एक्टर की 6 पैक बॉडी दिखानी हो या फिर इसके पेट को निकला हुआ दिखाना हो, फिल्म्स में बॉडी सूट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके लिए उस एक्टर की बॉडी पर सबसे पहले सिलिकॉन रबर लगाया जाता है। इसके बाद जब ये ड्राई हो जाए तो इसको उतार लिया जाता है और अब एक्टर की बॉडी की प्रॉपर शेप इनको मिल जाती है। इसके बाद इस पर बॉडी सूट बनाया जाता है। स्किन की प्रॉपर टोन हो या फिर स्किन पर बाल हो, ये बॉडी सूट इतना रियल लगता है कि पहचाना ही नहीं जाता कि ये एक्टर की असल बॉडी है या फेक। कई एक्टर्स फिल्म्स में इन्हीं बॉडी सूट्स का इस्तेमाल करते हैं।
और दोस्तों आखिर में फिल्म्स में इस्तेमाल किए जाने वाले पैसों की बात करते हैं। दुनिया में बस कुछ लोग ही ऐसे हैं जिनके पास ये नकली पैसे बनाने का लाइसेंस मौजूद है। इनको बहुत ध्यान से ये नकली पैसे बनाने पड़ते हैं। अगर पैसों का कोई क्लोजअप शॉट लेना हो तो ये पैसे बहुत रियल बनाए जाते हैं, लेकिन पीछे से इनको प्रिंट नहीं किया जाता ताकि इनका गलत इस्तेमाल ना हो। नॉर्मली इन पैसों को इतना रियल नहीं बनाया जाता कि इनका गलत इस्तेमाल हो जाए। इसीलिए फिल्म्स के लिए पैसों को बनाते हुए बहुत ध्यान रखा जाता है कि कोई कानून ना तोड़ा जाए और इन पैसों का गलत इस्तेमाल भी ना हो।